जिस प्रकार भजन 1:33 में आया, क्या ही बड़ी महान बात है कि परमेश्वर लोग आपस में मिले हैं। और नबी ने इस बात को बताया है कि दुष्ट कभी भी नहीं चाहता कि मसीह के लिए आपस में इकट्ठे हुए। मतलब नहीं बता रहे हैं कि शैतान जो है आरंभ से या फिर जो कलीसियाओं में या लोगों में या भाइयों में अलगाव को लेकर आता है, दुष्ट सूर से आता है। और लेकिन फिर भी ये शाम प्रभु ने हमारे हृदय में एक नई उजाला और एक नई शाम को देने के लिए इकट्ठा किया। प्रभु भी धन्यवादित है। हालेलुया। और जब बहन मसीह के देह या मसीह की अंग एक देह होने के आपस में इकट्ठे होती है, तब शैतान कमजोर होता है। और जब मसीह के देह में फूट पड़ता है, तब शैतान आनंदित होता है। इसलिए वचन में आया, कभी भी संगति और वचन में या आपस में एक मन बने रहने की कभी भी दूरी न बनाए। और इसलिए हम देखते हैं शिवा की रानी जो दक्षिण देश से दूर देश से सुलेमान की वचन सुनने के लिए वो नदी समुद्र और दूरियों को तय करके वो आई थी। और तब नबी बता रहे हैं कि उस समय भूल चुकी थी कि मैं रानी हूँ, वो भूल चुकी थी कि मेरा भी राजभवन है, वो भूल चुकी थी कि मैं भी एक शासन करने वाले हूँ, परंतु एक दासी के रूप में, एक दासी के समान रूप धारण करके अपने आप को सुलेमान के चरणों में जाकर वो अर्पण चढ़ाकर और सुलेमान को राजा स्वीकार कर फिर उससे बुद्धि की वचनों को सुना और जीवन को पाया। हालेलुया। तब उसके विषय में गवाही आया है कि इस युग में जो बुरे लोग हैं और जो अच्छे लोग उनके साथ में उठकर उन बुरे लोग के न्याय में खड़ा होगी। हालेलुया। एक और हम घटना देखते हैं नए में, जब इसी एक छत के नीचे में प्रभु यीशु मसीह जो है वो उपदेश कर रहा था और एक मनुष्य था जो 38 वर्ष के रोगी व्यक्ति था और उनको मालूम चला कि यहीं पर इसका जीवन है, यहीं पर कुछ छुटकारा है और यहीं पर इनको चंगाई मिलना है। तब हर एक घर का एक द्वार होता है। हालेलुया। और कोई भी मनुष्य जो है वो द्वार से प्रवेश करता है, लेकिन उनको मालूम चला कि मैं द्वार से प्रवेश करना तो कठिन है, मेरे लिए बाध्य है, मेरे लिए असमंजस की बात है, क्योंकि भीड़ है, लोग हैं, या मेरे अंदर जाना कठिन है। तब वो सीधा छत को तोड़कर नीचे उतारा है। हालेलुया। तब प्रभु ने उसको कहा कि तू अपने खाट उठा और चल फिर। याद रखे बहन, जीवन पाने के कोई क्रम नहीं है। हालेलुया। क्या वो समझ पा रहे हैं? और इसीलिए हम फिर से एक बार भाई यमुना जो अपने परिश्रम के द्वारा या अपने जीवन से इस घर को बनाए हैं। और याद रखिए प्यार बहन, वचन में है जिसकी बड़ाई मनुष्य करता है वह नहीं, लेकिन जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण योग्य है। और जब मैं इस घर पर आया तो सबसे पहले मेरे विचार में यही बातें आया, जिस प्रकार वचन में आया है कि उसी को स्मरण करके तू सब काम करना, तब वो तेरा सीधा मार्ग निकालेगा। हम संसार के रीतियों पर देखते हैं कि संसार पर जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, कलर, पोताई, पेंटिंग, छपाई, हर वो चीज जो सुव्यवस्थित हो जाता है, तब लोग अपने घर को ओपनिंग करवाते हैं या प्रार्थना सभा रखते हैं ताकि दीवारों की तारीफ हो सके, कलर की तारीफ हो सके, डिजाइन की तारीफ हो सके। लेकिन हम प्रभु में धन्य है कि भाई ने अपना जीवन से प्रथम स्थान प्रभु को दिया है। कि भले हम उबड़ खाबड़ में बैठे हैं, लेकिन प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया। क्योंकि आप हो सकता है 1 महीना बाद 4 महीना फिर से आप आए, कलरों को देखे, डिजाइनों को देखे, सजावट को देखे, बोले यहाँ पर बहुत अच्छा किए हैं, ये बहुत अच्छा किए, लेकिन यहाँ सारी आदर, सारी महिमा, सारी सुंदरता हमारे प्रभु की। आमीन। और इसीलिए हम जितने आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, यदि आपके पास कोई शास्त्र वचन है तो मेरे साथ निकाल लेंगे। इब्रानियों का किताब उसका 3 अध्याय जो बैठते हैं वो बैठे रहें, जो खड़े हो सकते हैं कोई कुछ सवाल करा सकते हैं। इब्रानियों की 3 अध्याय और 4 पद, इसे मैं पढ़ रहा हूँ, उसके भी बड़ी ध्यान से सुनिए ताकि हम थोड़े समय इस वचन के द्वारा हम बात कर सके और हम प्रभु में अपने जीवन को देख सके और आशीर्वाद कर सके। इब्रानियों की किताब उसकी 3 अध्याय से 4 पद, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, और जिसने सब कुछ बनाया है वह परमेश्वर है। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुनने देने द्वारा हम सबको आशीष करें। अपने स्वरूप का नातिबल करें।
हमारी पवित्र अति पवित्र सेनाओं के यहाँ परमेश्वर एक उत्कृष्ट की महान उपस्थिति में से चुका है प्रभु। हम देखते हैं स्वामी जहाँ तेरी महिमा होती है वहाँ सुंदरता नहीं होती प्रभु। इसलिए जंगलों परमेश्वर तेरी महिमा उत्पन्न होती थी, लेकिन वह कांटे था, कटारे था, नदियाँ था, झाड़ियाँ था, सूखे पहाड़ था, चट्टान था, गर्मी था प्रभु, प्यास था स्वामी, लेकिन वहाँ से जीवन को सोता फूट निकलता था और वो चट्टान से यीशु मसीह था। प्रभु हम देखते हैं तेरे दिनों में खुदावंद लोग भूखे मरते थे, लोग घास पर बैठते थे, झीलों पर होते थे, आंधियां होती थी, तूफान होती थी, लेकिन वहाँ से प्रभु पहाड़ी उद्देश्य जीवन द्वारा चेलों को ले आता था प्रभु। खुदा केवल भले कुछ सुंदरता हमारी दृष्टि पर न दिखाई दे, भले हम जमीन में खड़े बैठे हैं या इस समय में टिके हैं प्रभु, लेकिन आपके जीवन के वचन हमारे जीवन में आ सके। इस जगह वातावरण को फिर से कोई अनुकूलित हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। जिस प्रकार आपके वचन में आया मूसा कहा अपने प्रभु पौलुस के द्वारा कि जिस भूमि पर तू खड़ा है वो पवित्र है, यीशु मसीह यहाँ पर जो तेरे लोग खड़े पवित्र है मैं कहूँगा, इसलिए भूमि भी यीशु मसीह के नाम में पवित्र हो जाए ताकि पवित्रता का वातावरण आ जाए प्रभु, और सुनने वाले और बोलने वाले पर अपने अनुग्रह मांगे और सारी महिमा आपको चाहते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार हमने वचन में पढ़ा कि हर एक घर का कोई ना कोई तो बनाने वाला होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया है, चाहे वो देखी हुई हो चाहे अनदेखी हुई हो, वह परमेश्वर है। इसलिए हम उत्पत्ति 1:1 में पाते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। और इसीलिए नबी के द्वारा जब हम असत्य भाष को पढ़ते हैं और एक और हम संदेश को सुनते हैं आश्चर्यजनक किंतु सत्य, तब हम पाते हैं कि जो कुछ भी दिखने में आता है, पेड़ हो, पौधे हो, समुद्र हो, बादल हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर, सब कुछ को परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। आमीन। हालेलुया। और जिस प्रकार हम पर देख रहे हैं कि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। तो ये हमारे संसार की एक रीत है, संसार में जो कोई किसी भी चीजों की सृष्टि करता है, या क्षमा करें सृष्टि करता मतलब से जीवन डालता वाली सृष्टि करता नहीं है, किसी भी चीजों का रूप देता है या आकार देता है, उसका कोई ना कोई एक मालिकाना हकदार होता है, या उस चीज को बनाने वाला का एक मालिक या एक नाम होता है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? वो किसी भी चीज हो सकता है, और इसी रीति से हम देखते हैं विज्ञान की दृष्टिकोण से आज जो कुछ भी हमारे उपयोगों में आता है या जो कुछ भी हमारी आवश्यकताओं से जुड़ी बातें हैं, हर एक चीजों को किसी न किसी ने खोज किया है, किसी न किसी ने उसको बनाया है, और तब उसके आविष्कारक के रूप में उसका नाम को दर्ज कर दिया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो ईंट पत्थर और गारे के घर बना है, इसका एक मालिकाना अधिकार या इसका एक मालिका हमारे भाई यूहन्ना उनके पूरे परिवार है। हालेलुया। और इसी प्रकार देखते हैं हर एक चीजों का, अब चाहे कितना भी छोटे छोटे झोपड़ी हो या कितना महल हो, हर एक का बनाने वाला कोई ना कोई होता है। हालेलुया। लेकिन याद रखें प्रिय बहन, जिस प्रकार हम संसार की चीजों को देखते हैं कि संसार में देखी हुई सृष्टियों की, देखी हुई रचनाओं की या बनाई हुई प्रतिमा और आकार की, उनकी महिमा पूजा या आराधना होती है। नबी कह रहे हैं जिस चीजों पर अधिक महिमान्वित होता है वही मूर्ति पूजा है। हम सुन पा रहे हैं? इसीलिए संसार पर देखिए हर एक व्यक्ति अपने बनाने के पीछे या बना हुआ चीजें के पीछे एक नाम को पाना चाहता है। चलो सुन पा रहे हैं? और इसलिए जब किसी भी चीजों की प्रतिमा या जब किसी भी चीजों की सुंदरता अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता है, तो उसके बनाने वाले भी संसार मिटाने की प्रयास कर देते हैं। ये भी सच्चाई है। चाहे आप आगरा की ताजमहल को देखो, उसकी बनाने वाला मनुष्य का नाम शाहजहां था, और जिस शाहजहां ने उसको बनाया था उसके हाथ को ही काट दिया ताकि दोबारा उतनी सुंदर रचना कर सके, न तो कभी तारीफ को पा सके। हम सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। देखिए हर एक चीजों को बनाने वाला कोई ना कोई होता है, लेकिन जिस पूरी दुनिया को बनाया है वो हमारी परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। इसलिए क्या बहन, जिस प्रकार मैंने प्रतिमा को कहा कि आज संसार जो है बनी हुई चीजों की आराधना, आज संसार जो है बनी हुई चीजों की तारीफ, आज संसार जो बनी हुई चीजों की सुंदरता,
आज संसार से बनी हुई चीजों की भक्ति या उसकी सुंदरता या तारीफ या उस दृष्टिकोण में लग जाता है, लेकिन उस बनी हुई चीजों के पीछे बनाने वाले की महिमा प्रतिमा या महिमा और उसकी स्तुति करना आना है। हालेलुया। और तब हम देख रहे हैं कि हर एक घर का, और जिस प्रकार हम पाते हैं भजन संहिता में कि परमेश्वर ही हमारा बनाने वाला है और परमेश्वर ही हमारा सृजने वाला है और परमेश्वर ही हमारा सृजनहार यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और मनुष्य अपने रहने के लिए, मनुष्य अपनी छत्र छाया के लिए, मनुष्य अपनी से ढकने के लिए वो अपनी छत्र छाया के रूप में घर या एक निवास स्थान का निर्माण करता है। लेकिन हम आगे इस चीज को देखेंगे और इसी बीच में एक विषय को भी ले लेते हैं, आत्मिक घर। हालेलुया। देखिए, मनुष्य जिस प्रकार का है अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपना सिर ढकने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक ईंट पत्थर या भौतिक घरों की आवश्यकता होती है, परमेश्वर भी इस संसार पर अपना घर चाहता है। हालेलुया। या परमेश्वर का भी संसार में अपना घर है। आप इस चीज में दुविधा में ना आए कि हमेशा तो पास्टर कहते हैं कि प्रभु कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे तुम भी संसार का नहीं है, तो वैसे कह रहे हैं कि परमेश्वर का घर संसार में है। हालेलुया। देखिए, जब वचन हमारे भीतर में रहता है तो वचन द्वारा अर्थ भी बातें करता है। इसलिए जिस कॉन्सेप्ट में या जिस अनुसार में जब वचनों की व्याख्या होती है तो उसी व्याख्या के अनुसार उस वचनों को लेना होता है। हालेलुया। जैसे भजन संहिता 104 अध्याय को पढ़ते हैं और इब्रानी 7 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर आया है कि परमेश्वर जो दूध को पवन बनाता है, और भजन संहिता पढ़ेंगे तो परमेश्वर पवन को दूध बनाता है। तो यदि ऐसे जब विचार हमारे मनों में आते तो द्विधा में आ जाते हैं और फिर दुष्ट वही पास काम करता है। फिर नीति वचन और उसका 26 अध्याय जब हम 2 और 3 पद को पढ़ते हैं, 2 पद भी लिखा है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना। फिर आगे लिखा है मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना ताकि अपने दृष्टि में ज्ञानी न हो। हालेलुया। तो देखिए भाई बहन, परमेश्वर भी अपना एक निवास स्थान चाहता है और परमेश्वर का भी निवास स्थान इस संसार में है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जिस प्रकार मनुष्य का रहने के लिए एक शारीरिक या एक भौतिक घर की आवश्यकता होता है, परमेश्वर का भी अपना एक निवास स्थान रहने के संसार में घर की आवश्यकता है। उसको आगे देखेंगे। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर के घर और मनुष्य के घर को समझने के लिए हम एक वचनों को निकाले, भजन संहिता और उसका 49 अध्याय और 16 पद। भजन 49:16। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तू भय ना खाना। देखिए, यहाँ पर दाऊद इस बात को समझा रहे हैं, कह रहे हैं जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का कोई वैभव बढ़ जाए, और उसके घर की कोई वैभव बढ़ जाए तब तू भय न खाना। तब तू भय। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के घर और मनुष्य के घर, अब इस दोनों में अंतर करेंगे कि जब मनुष्य का जब घर बनता है, जब मनुष्य के जब घर जब बढ़ता है, जब मनुष्य के पास जब धन संपत्ति दिखाई से आता है, क्योंकि देखिए घर बिना धन के नहीं बढ़ सकता। क्या आप समझ पा रहे हैं? घर बिना धन संपत्ति के नहीं बढ़ सकता, नहीं बन सकता। जब धन संपत्ति आते तभी घर बन पाता है। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद इसी बात को कह रहा है, जब किसी धनी मनुष्य को देखे या जब किसी का धन जब बढ़ जाए, हाँ, और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, और जब उसके घर की वैभव भी बढ़ जाए, तब तो भय न खाना। तब तो भय न खाना। आमीन। संसार की मनुष्य की या मनुष्य की कमजोरी होता है भाई बहन, जब एक मनुष्य के संसार में धन बढ़ता है, धन के द्वारा वैभव बढ़ता है, और याद रखें वैभव के द्वारा गिरावट आती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आमीन। और यही कारण है कि जब घर जितनी धन बढ़ता है, उस धन ही इस बात को प्रमाणित करता है, या उसकी घर की जो आकार है, या घर की जो डिजाइन है, या घर की जो वैभव है, वो उसके धन को प्रमाणित करता है कि कितना धनी मनुष्य है और उस धन के अनुसार इसका वैभव कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी बीच में फिर कह रहा है कि जब किसी का धन बढ़ जाए और जब उसके घर की जब वैभव बढ़ जाए, तब उस घर से तो भय न खाना। आमीन। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए कितनी बार इस सारी बातों को रखने की थोड़ी सी कठिनाई जाती है,
और कितनी सारी बातों को समझने में कितनी बार कठिनाई जाती है। हालेलुया। इसलिए आपने बड़ी बातों को थोड़ा चीज बनाकर रखे ताकि इन बातों को समझ सके। तब यहाँ पर देख रहे हैं, जब कोई धनी हो जाए, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, और उसका घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, तब तू भय न खाना। हालेलुया। देखिए भाई बहन, वचन में आया है कि यहोवा का भय मानना ही जीवन है। आमीन आमीन। हालेलुया। और जब यहोवा के भय से बढ़कर यदि किसी के घर में जाने के द्वारा या किसी घर में प्रवेश करने के द्वारा या किसी मनुष्य या किसी धनी मनुष्य से मिलने के द्वारा यदि उसके वैभव आपको दिखने लगे, उसकी भय आप में दिखने लगे, तो उस मनुष्य फिर यहोवा का भय उठ चुका है। आमीन। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। जब कोई मनुष्य धनी हो जाए और जब कोई उसके घर के जब वैभव बढ़ने लगे, तब तो क्या ना करना। हालेलुया। याद रखिए, जिस घर में प्रभु की उपस्थिति है, जिस घर में प्रभु रहता है, उस घर में भी प्रभु की शांति, प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की आनंद। जब भय आता है तो भय एक झिझक को पैदा करता है। जब भय आता है तो भय एक दुनिया को लाता है। जब भय आता है तो भय एक मनुष्य के संबंध को तोड़ता है। जब भय आता है तो भय मनुष्य के अंदर में एक डर को पैदा करता है। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हम सब प्रभु के लोग हैं। आमीन। और हम सब प्रभु में धनी हैं। आमीन। हालेलुया। ऐसा ना हो कि केवल संसारिक धन पर बात करें तो संसार के लोग बस धन, हम सब प्रभु में धनी हैं। आमीन। कहते हैं मैं मसीह में धनी हूँ। आमीन। हमें विश्वास में धनी होना है। आमीन आमीन। हालेलुया। तब फिर से पढ़ें, जब कोई धनी हो जाए, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, तब तू भय न खाना। यहाँ पर दोनों के लिए प्रभाव है। यदि हमारी जितनी स्तर है, हमारी जितना धन है, हमारा जितना वैभव है, हमें भी इस बात की सतर्क में रहना है, हमें भी इस बात की गंभीरता में रहना है कि अब मेरा खुद का धन, अब मेरा खुद का वैभव किसी भाई या किसी बहन की गिरावट का कारण न ठहर जाए। हालेलुया। या अब बाहर वालों के लिए भी यही बातें नियम और लागू होता है कि अब उसकी भय, उसकी धन, उसकी वैभव मेरे भय कारण ना हो जाए। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि देखिए, धन जो है ऊपर नीचे की डिफाइन कर देता है, या धन जो है ऊपर नीचे को अलग कर देता है कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, तू गरीब है मैं अमीर हूँ। वो इसलिए मैंने कहा कि धन जो है दुनिया को लाता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहता है? मसीह में सब। हालेलुया। इसलिए आगे हम देखेंगे उस बातों पर, यहाँ पर मैं इस बात को रख रहा हूँ। प्रेरितों के कलीसिया में एक दूर था प्रभाव है, कोई अपनी धन को अपना नहीं समझता, जो भय है वो खत्म हो जाए, ताकि उनके वैभव न देख सके। और उसके वैभव को देखने खातिर अपने भाइयों में, अपने सगी भाई या बहनों में वो डर उत्पन्न ना हो सके, वो झिझक ना सके, वो दुनिया ना आ सके। हालेलुया। सुन पा रहे हैं? तो जब किसी का धन बढ़ जाए और जब तू उसके वैभव को देखे, तब भय न खाना। प्रभु के लोगों में प्रिय बहन, एक बात होती है, चाहे वो कितना भी ऊंचा मनुष्य हो, अमीर मनुष्य हो, बड़ा मनुष्य हो, या चाहे कितना भी निर्धन मनुष्य हो, निर्धन व्यक्ति हो, जब उस दोनों आत्मा की जब टकराव होती है, तो देखिए उसमें भी प्रभु की आत्मा और निर्धन मनुष्य प्रभु की आत्मा, वो दोनों जब आपस में मिलते तो प्रभु में एक आत्मा हो जाती है। आमीन। सुन पा रहे हैं? आमीन। देखिए, अलगाव संसार की आत्मा लेकर आती है। सही बात। भेदभाव संसार की आत्मा लेकर आती है। उच्च नीच संसार की आत्मा लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं जब यीशु मसीह जो है उस फरीसियों के घर पर जब गया, तो फरीसी अपने बड़प्पन में यीशु मसीह ग्रहण नहीं कर पाए, अपने वैभव में ग्रहण नहीं कर पाए। यीशु मसीह जब आया था तो उसको बैठ कर कभी नहीं बोल पाए। यहाँ तक कि प्रभु बता रहे हैं कि जब फरीसियों के घर में गया तो उसको एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं दे पाया, क्योंकि वो फरीसी याजक थे, अपने आप को बड़ा बना चुके थे। हालेलुया। तो वहीं पर एक स्त्री आई जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर इत्र खरीद लाया था। वो किसी को नहीं देखा, वो ऊंच नीच नहीं देखा, भेदभाव को नहीं देखा, परंतु वही जो अपने आप को धनी बना लिए थे फरीसी, जब उस स्त्री को देखा तब यीशु मसीह पर कुड़कुड़ाने लगे। कहा, यदि ये मनुष्य यदि भोजकता होता, ये जान जाता जो अपने बालों से उसके पाँव को पोंछ रहा है और जो अपने आंसू उसके पाँव को भिगो रहा है और जो उसके पाँव को चुमा दे रहा है, वो मनुष्य पापनी है। हालेलुया। आप देख पा रहे हैं कि प्रभु की आत्मा उस दुनिया को खत्म कर देता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन वैभव भय को उत्पन्न कर रहा है।
वैभव अलगाव को उत्पन्न कर रहा है, वैभव उच्च नीच को दिखा रहा है। इसलिए कह रहा है यदि किसी का धन बढ़ जाए, यदि तू किसी धनी मनुष्य को देखे, यदि किसी का वैभव यदि बढ़ जाए और यदि तू उस घर में जाए तो भय न खा। आमीन। याद रखे भाई बहन, हम यहाँ पर जितने हम लोग बैठे हैं, हमें वो हृदय होना है, हमें वो जीवन होना है, हमें वो नम्रता होना है। कोई भी हमारा दीन भाई मनुष्य भी हमारे घर में आए, वो बेखटके आ सके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो बेखटके रह सके, Yes. वो बेखटके चल सके, वो आमीन। बेखटके उठ सके, वो हालेलुया। बेखटके खा सके। आमीन। क्या आप सुन पा रहे हैं? आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि कहीं कोई अपना भाई, अपना बहन, अपने परिवार, अपने कलीसिया, अपने लोग, देखिए हम यहाँ पर हैं, अपनी इस तरह बातें कर रहे हैं। Yes. हालेलुया। हालेलुया। यदि आप एक मसीह की देह हैं और यदि एक मसीह की देह यदि आपके यहाँ आता है और ये जो झिझक वो भय को दिखा रहा है, तो याद रखें फिर ये तो आप में मसीह की आत्मा नहीं है, या तो फिर उसमें मसीह की आत्मा नहीं है। Yes. क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। 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 इसलिए हमें अपने आप को इतना सरलतम, इतनी साधारण में करना है, जिस प्रकार नबी कह रहे परमेश्वर आराम से सरलता में निवास करे। आमीन, आमीन। जब अपने आप को सरल करते तब मसीह की आत्मा हमें आता है। आमीन। और तब वो वैभव जो है प्रेम और आनंद में बदल जाता है। आमीन। वो आशीष में बदल जाता है। आमीन। वो वैभव गिरावट के कारण नहीं होता है। Yes. क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ये वैभव शब्द मैं इसलिए ले रहा हूँ, अभी अपन अपने अनुभव को रख रहे हैं। देखिए कितनी बार मैं ये सोचता हूँ कि जब हमारा घर बन जाएगा तब ये लेंगे, हमारा घर बन जाए तब वो लेंगे, जब हमारा घर बन तब वैसा रखेंगे, जब हमारा घर बन तब वैसा रखेंगे, अभी कुछ भी नहीं रखेंगे। लेकिन वही जब घर बनने के बाद जब सारी सजावटें आता है तो अलगाव को लेकर आ जाता है। Yes. क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए वही वैभव मेरी घमंड के कारण, या वही वैभव मनुष्य घमंड के कारण ला देता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दीनहीन मनुष्य उसके लिए वो भय को उत्पन्न कर देता है। क्या सुन पा रहे हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। से पढ़ें। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, जब तब कोई तू भय धनी न हो खा। जाए, देखिए एक बात आप याद रखें, धनी के भी विषय पर बाइबल गलत नहीं कहती है। प्रत्येक मनुष्य अपने ही हाथों के परिश्रम के द्वारा धन होता है, धन यहोवा से मिलता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब कोई मनुष्य धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, और उसकी घर की वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खा। तब तो भय ना खा। हालेलुया। हालेलुया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि जब हमारे पास जब धन हो जाए। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्ली यूहन्ना भाई के लिए नहीं है। कितनी बार विचार जाता है आपको यूहन्ना भाई के प्रचार हो रहा है, और पता चला यूहन्ना भाई मन में सोचने लगे नहीं मेरा धन नहीं बढ़ा, पाशा जी आप कैसे धन के सब प्रचार कर रहे थे, कैसे वैभव के सब प्रचार कर रहे थे। कितनी बार विचार ऐसे दुष्ट पलट आ जाते हैं। इसलिए हम सबके लिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो निर्धन है वो भी हम मसीह में धनी है, आमीन। और जो धनी है वो भी हम मसीह में धनी है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहे हैं संतोष सहित भक्ति में सबसे बड़ी कमाई है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब पौलुस कह रहे हैं कि मैं जिस दशा में हूँ उस दशा में संतोष होना सीखा हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तब देखिए जब किसी मनुष्य का धन बढ़ जाए और जब उस धन के द्वारा उसकी वैभव बढ़ जाए, तब उसके वैभव के द्वारा उसे घर से तो भय ना खाए। Yes. हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु में एक गुण होना है प्रभु है। कभी भी नीचा मनुष्य को, यह स्पष्ट रखे तो गरीब मनुष्य को हमें हीन दृष्टि से देखना नहीं आना है, Yes. और धनी मनुष्य को देखकर कभी भी हमें भय नहीं खाना। Yes. हालेलुया। हालेलुया। आप सुन पा रहे हैं? आमीन, आमीन। क्योंकि पौलुस कह रहे हैं संसार के जो धन है, संसार का जो वैभव है वो कूड़ा और कचरा है। सही है। यदि हम प्रभु में हैं तो, आमीन। यदि हम मसीह में हैं तो। Yes. हालेलुया। हालेलुया। देखिए यदि कहीं एक मनुष्य में वैभव का भय तब आता है जब उस वैभव में खोया रहता है, या वो वैभव को वो प्रभु की आत्मा में देख करके वो संसार की आत्मा में देख लेता है कि इसके साथ, इसके पास ये धन है, ये वैभव है, ये चीज है, ये जायदाद है, ये सब कुछ है, मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। वो क्या दिखा रहे हैं? संसार की दृष्टि को। Yes. चलो सुन पा रहे हैं? इसीलिए पौलुस कह रहे हैं संसार के धन मेरे लिए कूड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तो कूड़े और कचरा को मनुष्य जेब में या धन में दिखाते नहीं फिरते हैं, पाँव में रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। कोई भी मनुष्य कूड़े और कचरा में खुलता नहीं है। Yes.
क्या सुन पा रहे हैं? आमीन। जब तक एक मनुष्य यदि कूड़े करकट के समान यदि संसार के वैभव और धन को न समझे प्राप्त है, तब तक वो संसार पर जय नहीं पा सकता। सही बात है। और उस भय का कारण हमेशा दबा रहेगा। सही है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? आमीन। क्या आप सुन पा रहे हैं? आमीन। कैसे धन जो है एक मनुष्य को नीचे गिराता है, कैसे वैभव जो है एक मनुष्य को नीचे गिराता है, यस। लेकिन प्रभु हमेशा में ऊपर उठाने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब किसी के धन बढ़ जाए और जब तुम उसके वैभव को देखे, तब तो भय ना खाना। कभी भी क्या बहन, किसी भी वैभव को देखकर, किसी भी धन को देखकर हमें सबसे बड़ा बात यह होना चाहिए कि हम मसीह में धनी हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ भी देखने में आती है, जो कुछ भी हाथों से बना है, परमेश्वर सबको मिटा देगा। यस। यदि जीवित रहेगा, यदि बचा रहेगा, यदि अनंतता में रहेगा, तो आप और हम हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, नाश होने वाली चीजों को कभी भयभीत ना हो, यस। हमेशा हम जीते परमेश्वर के साथ। ग्लोरी। आमीन। आमीन। हालेलुया। तब देखते हैं कि देखिए कैसे धन जो है वैभव को लेकर आता है और वैभव के द्वारा लोगों में कैसे एक भय को उत्पन्न करता है। और मैंने कहा भय अलगाव को लेकर आता है, दूरिया को लेकर आता है, गिरावट को लेकर आता है, प्रेम संबंध खत्म करता है, दूरिया को लाता है, सब कुछ वो प्रेम और वैभव खत्म कर देता है, उच्च नीच को लाता है। और इसीलिए नीति वचन उसकी 3 अध्याय और 33 पद में हम देखते हैं कि धन ही के द्वारा कैसे आशीष आता है घरों में, और धन ही के द्वारा कैसे श्राप भी आता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप, देखिए, दुष्टों के घर पर यहोवा के श्राप आता है और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। और धर्मियों के वास स्थान पर धर्मियों के वास स्थान पर अर्थात उसके निवास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहोवा के भय मानने वालों घर में, यहोवा के भय मानने वाले लोगों में, यहोवा के भय मानने वाले निवास स्थान में परमेश्वर की आशीष आता है। आमीन। आमीन। याद आमीन। रखें, धन एक आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सुनिए से पढ़िए 33 को। दुष्ट के घर पर लेकिन दुष्टों के घर पर यहोवा का शाप, यहोवा का शाप आता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे धन के द्वारा आशीष आ रहा है और धन के द्वारा श्राप आ रहा है। हालेलुया। दुष्टों के घर पर परमेश्वर का श्राप आता है, परंतु धर्मियों के घर पर यहोवा की आशीष फलती है, यहोवा की आशीष आता है। हालेलुया। देखिए, वही वैभव, वही मान, वही सम्मान एक मनुष्य के घर में श्राप को लेकर आ रहे हैं, और वही वैभव को पूरा समझने के कारण धर्मियों के घर पर यहोवा की आशीष आ रही है। हालेलुया। अब देखते हैं इसी धनवान के घर पर, या उसके पहला पद को जहाँ पर दुष्टों के घर पर वाला है, 33 के भाई। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप आता है। इसलिए अय्यूब देखिए दुष्टों के घर को क्या कहता है। अय्यूब उसकी 27 अध्याय 18 पद। हाँ, 27 अध्याय उसका 18 पद। उसने अपना घर हाँ, कीड़े का सा बनाया और खेत के रखवाले की झोपड़ी के समान बनाया। देखिए प्रायः ये सोर के राजा अर्थात लूसीफर के विषय पर आया है। लूसीफर सर्वांग सुंदर था, वह धनी था, उसके पास वैभव था, सब कुछ था, और उसके विषय पर अय्यूब बता रहा है, परमेश्वर उसमें कर बातें कर रहा है। हाँ, उसने अपना घर कीड़े सा बनाया। वो धनवान, वो धनी था, सर्वांग सुंदर था, सब कुछ था, और लेन देन का फूल था। और जब गिरावट उसके जीवन में आया, तब उसके घर के विषय पर बता रहा है। वो अपने घर को, उसके घर कीड़े का सा और खेत के रखवाले की झोपड़ी के समान बनाया। और खेत के रखवाले की झोपड़ी के समान बना रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? आमीन। देखिए, कड़ी को मैं एक बार फिर समझा देता हूँ ताकि आप इस वचन को समझ सके। धन जो है कैसे वैभव को लाता है, वैभव कैसे भय लोगों में उत्पन्न कराता है। जब लोगों में भय उत्पन्न उसकी संपत्ति के द्वारा आता है, तब उस मनुष्य में परमेश्वर के द्वारा गिरावट आता है। जब गिरावट आता है, तब दुष्टों के घर पर श्राप आता है, और श्रापित घर को यहाँ पर अय्यूब के द्वारा परमेश्वर बातें कर रहा है, कैसे वो अपने घर को कीड़े के समान बनाया है। अब
क्या आप समझ पा रहे उस कड़ी को? वो अपने घर को कीड़े के समान बना रहा है और मानो ऐसे बना रहा है जैसे खेत में प्लाट में लोग एक झोपड़ी पन्नी को तान कर रहे थे, उस दृश्य इसकी महल को झोपड़ी के समान बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप इस पूरे वचनों को पढ़ेंगे तो स्वर्ग के राजा के विषय में, स्वर्ग का राजा अर्थात लूसीफर के विषय में। हालेलुया। तो उसने अपना घर कीड़े का सा बनाया और मानो खेत में झोपड़ी है उसके समान वो बनाता है। और ये जो है प्रभाव है उस दुष्ट मनुष्य का है, यह जो है उस गिरावट वाले मनुष्य का है। परंतु अब हम देखते हैं आत्मिक घर के विषय में। हालेलुया। यहाँ तक हम कहते संसार की रीतिवाद, संसार की सुंदरता, संसार के घर, लेकिन हम विषय ही लिए थे आत्मिक घर। हालेलुया। अब उस वचन को कौन देते हैं, जैसे मैं संसार के नहीं हूँ वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। संसार के मनुष्य या संसारिक मनुष्य संसार की सुंदरता, संसार के वैभव, वो संसार को देखता है प्रायः है, लेकिन जो प्रभु में है वो प्रभु की नम्रता, प्रभु की दीनता, प्रभु की आत्मा, वो प्रभु को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। तब देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं, लूका समाचार और उसके 19 अध्याय और 46 पद। और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया। हालेलुया। देखिए वो एक मनुष्य भले प्रभु में हो सकता है, एक मनुष्य भले प्रभु में रह सकता है, लेकिन जब घर में धन आता है, वैभव आता है, भय आता है, गिरावट आता है, गिरावट के द्वारा श्राप आता है, श्राप के द्वारा उसकी महल रूपी घर भी अय्यूब के कहने के अनुसार कीड़ा जैसे दिखाई दे रहा है, वो खेत में रहने वाले झोपड़ी समान दिखाई दे रहा है। परंतु प्रभु के घर की क्या गुण है? प्रभु अब कह रहे हैं मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। देखिए जहाँ कहीं प्रिय बहन, यदि घर में आने के बाद, घर में प्रवेश करने के बाद, घर में यदि अंदर आने के बाद यदि वचन की तारीफ, प्रभु की तारीफ, प्रार्थना, संगति यदि प्रभु की महिमा नहीं हो पाती है तो याद रखें वही बात है जो डाकुओं का खो है। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारी दिन लेते हैं, जब वो आराधनालय में गए तो भला यह होता कुछ आराधना, प्रभु की भक्ति, आराधना, भजन, वचन, प्रचार, संगीत, गीत, चर्चाएं होती रहती, लेकिन ऊपर लोग लेन देन खो चुके थे। आज भी जिस घर में भी प्रभु की वचन, तारीफ, संगति, प्रार्थना, आराधना होती है वो डाकुओं की खो बना हुआ है। क्या सुन पा रहे हैं? अब केवल भाई यमुना के लिए नहीं है, तुम सबके लिए। इसलिए भला है कि आज भी यमुना भाई के लिए मिलने का समय कि प्रभु ये जो घर है प्रार्थना का घर कहला सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा घर है, देखिए स्वर्ग के राजा के विषय में क्या है, उसने घर बनाया था, लूसीफर ने घर बनाया है। लूसीफर के घर को परमेश्वर कीड़ा कह रहा है, मेरा घर क्या कीड़े के समान है। तो कैसा घर बनाया? झोपड़ी के समान बनाया है। वो भी कैसा झोपड़ी? जो मानो खेत में एक तंबू या पन्नी या लकड़ी को डालकर जो रहने वाले लोग हैं उसके समान तो बना है, लेकिन मेरा घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं के खो बना दिया। परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। अब हम प्रभु के घर को देखते हैं कि जो प्रभु के घर है प्राय बहन, चाहे ये शारीरिक घर हो चाहे आत्मिक घर हो, क्या सुन पा रहे हैं? चाहे शारीरिक घर हो चाहे आत्मिक घर हो, यदि वो प्रभु की घर है तो प्रभु के घर पर और प्रभु के घर में, क्या लोग सुन पा रहे हैं? प्रभु के घर पर और प्रभु की घर में मतलब आप और मैं, और घर पर मतलब जहाँ आप और हम रहते हैं। हालेलुया। यदि हम प्रभु में हैं और यदि ये प्रभु का घर है तो यहाँ के द्वारा भी और यहाँ के द्वारा भी प्रभु की आराधना होगी, प्रभु की प्रार्थना होगी, प्रभु की संगति होगी, प्रभु की चर्चाएं होंगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का मनसा क्या है कि मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर। हालेलुया। देखिए भौतिक घर में प्राय बहन, भौतिक घर में प्रार्थना नहीं होने की वजह से वो डाकुओं का खो बन जाता है। क्या लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो जो आराधनालय था वो परमेश्वर घर था,
लेकिन परमेश्वर जब स्वयं आकर देखा, वो आराधना नहीं हो रहा था, वहाँ प्रार्थना नहीं हो रहा था, वहाँ यहाँ चर्चाएं हो रही थी, हंसी मजाक ठट्ठे हो रहा था, लेन देन हो, तो सारी गपशप की बातें हो रहा था, इधर की बातें हो रहा था, उधर की बातें हो रहा था। इसलिए प्रभु ने कहा भला होता तो ये घर में मेरा आराधना प्रार्थना घर कहलाता, लेकिन तुमने क्या किया है? हालेलुया। आज भी देखिए हर एक परिवारों में, हर एक घरों में प्रार्थना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना अति महत्वपूर्ण है। घर में प्रार्थना होनी है, घर में प्रार्थना होती रहनी है। यदि कितना भी हमें वैभव की न मिले, कितना भी हमें अच्छा छाता छाया की न मिले, यदि उस घर पर यदि प्रार्थना नहीं होता है तो डांकों का क्या सुन पा रहे हैं? अब आते हैं, मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा। घर पर प्रार्थना होना है, और दूसरी बात है घर में प्रार्थना होना है। हालेलुया। अब आप कैसे प्रार्थना करेंगे? इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने एक नियम ठहराया था, तो उठते बैठते लेटते चलते फिरते हर समय तो यहोवा परमेश्वर की चर्चा किया करो, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हर समय प्रभाव है, यदि हम प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति, प्रभु की वचन की धुन, प्रभु की बातों की धुन, जब हम प्रभु की ओर अपनी धुन को लगा के चलते हैं, तब ये घर में भी उसकी आराधना होती रहती है, ये घर में भी उसकी प्रार्थना होती रहती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जैसे पौलुस कहता है, मैं शरीर में भी गाऊंगा, या मैं शरीर में भी बातें करूंगा, मैं आत्मा में भी बातें करूंगा, मैं शरीर में भी बोलूंगा, आत्मा में बोलूंगा, शरीर में प्रार्थना करूंगा, आत्मा में प्रार्थना करूंगा। तो आत्मा प्रार्थना करना क्या है? आप उठते बैठते लेटते चलते फिरते खाते समय पीते समय हर समय प्रभु को धुन लगाए रहते हैं, तब आपके शरीर में परमेश्वर की आराधना होती रहती है, तब आपका शरीर प्रार्थना घर पर आता है। हालेलुया। और जब परिवार में अपने घरों में बैठते हैं, तब आपका घर प्रार्थना घर कहलाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि प्रभु के घर की क्वालिटी और दुष्ट के घर की क्वालिटी? क्या आप दोनों का अंतर कर पा रहे हैं? हालेलुया। और भौतिक घर में प्रभाव है, यदि प्रार्थना नहीं हो पाती है तब वो डाको खो बन जाता है। और ये शारीरिक घर में, शरीर रूपी घर में यदि प्रार्थना नहीं हो पाती है, तब इस शारीरिक घर में परीक्षाएं आती है। चलो सुन पा रहे हैं? जब शारीरिक जीवन से या शारीरिक परमेश्वर घर में यदि प्रार्थना नहीं हो पाती है, तब परीक्षाएं आती है। दो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दो भाग में बढ़ चुका है, भौतिक जहाँ पर रहते हैं और एक शारीरिक जो हम जीवित हैं, और परमेश्वर दोनों के द्वारा अपनी महिमा को लेना चाहता है। हालेलुया। तो यदि इस घर पर यदि प्रार्थना नहीं होता है तो डाकों को बन जाता है। हंसी ठट्ठा करने वाले चोर डकैत डाकू लुटेरे नशेड़ी भंगड़ी हर लोग यहाँ पर आएंगे, वो अपनी मनमानी करेंगे, घर वालों को तंग करेंगे, उदाबाजी करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यदि घर पर प्रार्थना होगी तो बाहरी लोग गलत आत्मा वाले एक बार आने की भी सोचेंगे। यस आमेन हालेलुया। सुन पा रहे हैं? तो ये डाकू खोनी है। हालेलुया। डाकू खोन में कौन जाता है? चोर लपेट, हर वो उपद्रव करने वाले व्यक्ति जाता है और आता है। लेकिन यदि प्रार्थना घर है, गलत व्यक्ति आने के लिए भी एक बार सोचे, और जो आएगी तो वो कुछ बुझ कर आएगी और कोई भी गलत हरकत करके नहीं जा सकती, क्योंकि वो प्रभु की आत्मा है। आमीन आमीन हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमीन। और वैसी प्रभाव है, यदि शारीरिक देह में, शारीरिक घर में यदि प्रार्थना नहीं होती है, देखो मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। यदि शारीरिक घर में यदि प्रार्थना नहीं हो पाती है, तब फिर परीक्षाएं आती है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे गरीबी में हो, बीमारी में हो, शोक में हो, कर्ज में हो, दुख में हो, चिंताओं में, निराशा में, किसी प्रकार से जीवन में कार्य करता रहेगा, क्योंकि अब उस देह से परमेश्वर की प्रार्थना उठा ली गई है। परमेश्वर की मनसा क्या है? मेरा घर प्रार्थना करता है। आमीन। बाइबल क्या कहता है? विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। धर्म की प्रार्थना प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु की मनसा कि मेरा घर प्रार्थना के घर कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब देखते हैं क्यों प्रिय बहन घर पर प्रार्थना अवश्य है, और कैसे जो है ये शारीरिक घर के द्वारा परमेश्वर की आराधना चाहता है, महिमा चाहता है, और कैसे हम जो शारीरिक रूपी घर है वो हम उसके वास्तव में घर है या नहीं। इब्रानियों उसका 3 अध्याय और 6 पद।
बस थोड़ा सा और तो मैं समाप्त करूँगी। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। देखिए, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। देखिए, परमेश्वर के घर का अधिकारी है, परमेश्वर का भी अपना घर है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जब हम कुरिन्थ की किताब को पढ़ते हैं, जो कलीसिया काल में तब हम पाते हैं कि स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर मसीह। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और स्त्री कलीसिया है और कलीसिया का सिर मसीह है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और हमारे पास्टर प्रमोद जी बीते दिन में एक सुंदर बात बोले थे कि सिर में देखने की क्षमता होता है, सिर में सुनने की क्षमता होता है, सिर में घूमने की क्षमता होता है, सोचने की क्षमता होता है, बोलने की क्षमता, मतलब सब कुछ पूरे देह को सिर करता है। हालेलुया। और यदि सिर को हम कहीं गले से बाहर कर दे तो देह मरी हुई है, सही। देह अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए भाई बहन अब यहाँ पर कह रहा है कि मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है आमेन, और उसका घर आप और हम। आमेन, अर्थात हमारा अधिकारी हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। कि अब आप देख पा रहे हैं आमेन, परमेश्वर घर हम हैं आमेन, और परमेश्वर हम में वो निवास करना चाहता है। आमेन, अब आमेन। परमेश्वर हम में निवास करता है, आमेन। वह हम में है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम उस वचन को भी देख सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तब हमने जो आरंभ किए थे परमेश्वर घर से कि मेरा घर प्रार्थना का घर, तो चाहे भौतिक घर पर हो चाहे शारीरिक घर में हो, परमेश्वर आराधना और प्रार्थना चाहता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और जब प्रार्थना नहीं होता है, मैंने कहा वो डाको खो बन जाता है, वो वैभव दिखाई देता है, ऊपर गिरावट आता है, भय भक्ति आता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ये भय भाई बहन चाहे वो शारीरिक भौतिक घर पर हो चाहे शारीरिक रूपी आत्मिक घर पर हो, जहाँ प्रभु की आत्मा नहीं है, उस घर से भी और उस घर में रहने वाले मनुष्य से भी दोनों पर भय आती है, या दोनों के द्वारा मनुष्य पर भय आती है। और समझ पा रहे हैं? थोड़ा समझा रहा हूँ मैं। साउल, जब साउल ही था उस पर प्रभु की आत्मा नहीं था। मेरी ध्यान सुनिए, साउल जब साउल ही था उस पर प्रभु की आत्मा नहीं था, इसलिए सारे मसीह जो है उस साउल से डरते थे। ठीक, वो क्रूर व्यक्ति था, उसे प्रभु का डर नहीं था, लोगों में उसका भय था। ये तो मारता है, पीटता है, घसीटता है, अत्याचार करता है, लेकिन जब उस दमिश्क के मार्ग पर वो अग्नि में स्तंभ के द्वारा जब यीशु मसीह उसके भीतर आ गया, तब लोगों में उसका भय खत्म हो गया। आमेन, क्या सुन पाए? कि कैसे जब मनुष्य में जब उसकी आत्मा आता है, जब मनुष्य में जब प्रभु आता है, तब मनुष्यों के द्वारा भी या मनुष्यों में उसका भय खत्म हो जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि घर के वैभव के द्वारा भय आना और मनुष्य के द्वारा भी भय आना। इसलिए कहा है प्रभु में भी कलीसिया में भी यदि जब किसी मनुष्यों या किसी मनुष्यों के द्वारा यदि आप में भय आ रहा है, यदि आप किसी मनुष्यों के जब डरते हैं या किसी मनुष्य की जब भय खाते हैं, याद रखो उस मनुष्य में भी परमेश्वर की आत्मा नहीं है। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल क्या कहता है, जो कोई बड़ा होना चाहे वो छोटा हो जाए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम सब प्रभु मसीह में एक है, आमीन। हम सब प्रभु मसीह में भाई हैं। आमेन, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मुझे स्वामी मत कहो, मुझे गुरु मत कहो, अब से मैं तुझे मित्र कहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। देखिए, हम जो आरंभ किए थे, धर्म का कैसे वैभव बढ़ता है, वैभव के द्वारा भय आता है, चाहे शारीरिक घर हो चाहे शारीरिक मनुष्य के द्वारा हो, चाहे दोनों आ रही है तो प्रभु की आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। उसका घर हम हैं और हमारा जो स्वामी है या हमारा जो अधिकारी है वो प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। हालेलुया। ओ, महिमा, इसलिए हालेलुया। चाहे इस घर का अधिकारी हो, चाहे ये शरीर रूपी मंदिर रूपी घर का अधिकारी हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमने शुरुआत में कहा था, हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस घर को बनाने वाला, परिवार को बनाने वाला, क्योंकि परिवार रूपी भी एक घर होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस घर को बनाने वाला, घर का चलाने वाला, परिवार को चलाने वाला
परिवार की अगुवाई करने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर ही हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस घर पर और आपके जीवन रूपी घर पर सदैव प्रभु ही निवास करे, आमीन। सदैव प्रभु ही आपके अधिकारी हो, आमीन। सदैव प्रभु ही आपकी अगुवाई करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और याद रखें, हर एक मनुष्य को संसार पर कितनों भी और घर क्यों न रहे, संसार पर कितनों भी और सुंदर घर क्यों न दिखाई दे, लेकिन मनुष्य को जब भी पसंद आता है अपनी घर आता है। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को भी प्यार है संसार पर और भी कितनों भी क्यों ना घर हो, संसार पर और कितनों भी कलीसिया रूपी घर क्यों ना हो, परमेश्वर को अपनी घर पसंद है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। आमीन। आमीन। इसलिए देखिए, आज लोग अपने घरों में फूल रहे हैं, लेकिन वो प्रभु नहीं है। यस। हालेलुया। 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 और जो मनुष्य अपने घर के वहाँ पर फूलते हैं, वहाँ पर भी प्रभु नहीं है। आमीन। यस। हम देख पाते हम आदमी घरों को। यस। हालेलुया। हालेलुया। संसार पर बहुत से अपने घर हैं, संसार में बहुत से अपने कलीसिया रूपी घर है, लेकिन वहाँ प्रभु नहीं है। यस। प्रभु को अपने घर की धूम है। आमीन। और वो आप और हम। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। इसीलिए प्रिय बहन, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे संसार में बहुत सारे घर हैं और उसको अपने घर पसंद आता है, और उसके अपने घर आप और हम ही हैं, वो हम कैसे जानेंगे? यस। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। जय। यूहन्ना 3 अध्याय में या यूहन्ना 1 अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद को पढ़ेंगे तब देखेंगे, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसको ठुकरा दिया। यस। क्या लोग पढ़े उस वचन को? ये कोई निकाल ले, उस भाग को कोई पढ़े, यूहन्ना 1 का शायद 11 या 10 ही वचन है वो। 11। हाँ पढ़े। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। उसका घर कौन था? इज़राइल में रहने वाले यहूदी। यस। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहूदियों ने क्या किया? परमेश्वर को ठुकरा दिया। यस। क्या सुन पा रहे हैं? यस। आज भी इतने नामधारी कलीसिया कह सकते हैं, वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है। जितने भी कलीसिया रूपी घर हो सकता है, कह सकते हैं, वो कितनों भी उसमें वैभव दिखाई देता है, कितनों भी सुंदरता दिखाई देता है, कितनों भी संख्याएं हों, कितनों भी हर वो चीज क्यों ना हो, लेकिन प्रभु वहाँ नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह को ठुकरा दिए है। अब वो क्या करे? वो अपने धन की बहुतायत के द्वारा अपने वैभव में वो फूल चुके हैं। हालेलुया। उसको अपनी घर चाहिए। हालेलुया। जैसे एक शारीरिक मनुष्य को प्रिय बहन, तब आगे हम देखते हैं उसी पर जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर उसको अपने संतान होने का अधिकार को दिया। हालेलुया। तब हम आगे देख रहे थे कि संसार पर बहुत से घर हो सकते हैं, संसार पर बहुत से आपको सुख आराम इलाज मिल सकता है, लेकिन जब आपकी ध्यान खिंचाएगी, जब आपकी विचार आएगी, तो अपनी घर पर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, संसार पर बहुत सी परमेश्वर की कहलाने के लिए घर है, लेकिन परमेश्वर को अपनी घर चाहिए। आमीन। आमीन। वो आप और हम हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए प्रिय बहन, फिर से हम शुरुआत को लेते हैं परमेश्वर घर में। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। अब जो प्रथम कलीसिया, जब इस यहूदियों ने परमेश्वर ठुकराया, तब वो अपने निज निवास रूपी घर पर आया, और उसकी अपनी प्रथम घर जो बना वो प्रेरितों की कलीसिया बनी। आमीन। क्या सुन पा रहे हैं? आमीन। वहाँ उसने अपनी आत्मा को डाला, आमीन। वो उनकी संतान कहलाए, वो आमीन। उनको ग्रहण किया। हालेलुया। 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 अब प्रेरितों 2 में आया है कि प्रेरित लोग जो थे वो घर घर संगति करने में, घर घर शिक्षा पाने में, यस। घर घर रोटी तोड़ने में, और घर घर प्रार्थना करने में आमीन। लग्न रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कैसे प्रेरितों गुण में हम उन बातों को देख रहे हैं, उनके सारे घर पर भी प्रार्थना हो रहा था और उनके शरीर में भी प्रार्थना हो रहा था। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब आप देख पा रहे हैं कि कैसे प्रभु के घर पर और प्रभु के घर में निरंतर प्रार्थना होती है। आमीन। इसलिए प्रभु के निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। एक अंतिम वचन, पहला पत्रस 2:5, फिर हम समाप्त करेंगे। कोई
भी इस पे आप लोग पढ़ने का अगुवाई करें। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। अब देखिए भाई बहन, आपके लिए एक समय है, यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, यदि आपके घर में आपके घर में भी प्रार्थना नहीं हो पा रहे हैं, विशेष ये कलीसिया स्तर में, सब कलीसिया स्तर में इसलिए मैं बातों को रख रहा हूँ। हम नबी के द्वारा समय संदेश को जाने हैं और नबी ने हमारे एक नियम ठहराया है, आप सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वो आपका व्यक्तिगत मामला है। यदि आप कलीसिया में जुड़े हैं, यदि आप समय संदेश दुल्हन के आप कलीसिया ठहराते हैं, आप यदि संगति में नहीं आ पाते हैं, यदि आप संगति में नहीं जुड़ पाते हैं, तो जो प्रभु का समय है, बड़े ध्यान सुने, चाहे बुधवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, निरंतर आप अपने घर में, अपने घर पर आप प्रार्थना करना चाहिए। चलो सुन पा रहे हैं? हाँ, तुम भी आप जीवते पत्थरों अब के देखिए, समान। जो यदि नहीं कर पा रहे थे या आप नहीं कर पाते हैं, अब से आपके लिए फिर से एक निर्णय या फिर से अब आपको उसकी अपनी निज घर बनने का आपको समय है। आमीन। या प्रभु को आपको अपने हृदय रूपी घर पर बुलाने का समय है। हालेलुया। अब तक देखिए, इस घर पर प्रार्थना होने के कारण ये डाको खो बन चुका था। आप हो सकता है यहाँ टहलते हो, वहाँ टहलते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, घूमते हो, फिरते हो, सफर करते हो, सांझ के समय ये करते हो, वो करते हो, लेकिन अब ये घर प्रार्थना का घर कहला जाए। आमीन। हालेलुया। अब प्रभु कह सके मेरा ये घर प्रार्थना का घर है। हाँ, तुम भी आप जीते पत्थरों के समान तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। अरे आत्मिक बलिदान क्या है? देखिए, शारीरिक बलिदान लहू बहाना था, त्याग करना था, परित्याग करना था, लेकिन परमेश्वर से पसंद नहीं होता है। हालेलुया। आत्मिक बलिदान हमारे आराधना, प्रार्थना, भक्ति, संगति, प्रभु के भक्ति, उसकी उपस्थिति में जीना चलना ही आत्मिक बलिदान। हालेलुया। और इसके द्वारा हम क्या करें? हम उसी घर बनते चले जाएं। हालेलुया। एक और मैं आपको बता दूं, प्राय पवित्र याजकों का समाज, आप और हम ही पवित्र याजक समाज है। हालेलुया। जो अलग मुझे चला जाएगा, इसलिए उसको नहीं पूछता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और याजकों को मैं थोड़ा सा गुण बता दूं। याजकों को पवित्र होना होता है, याजकों को एक धर्मी मनुष्य होना होता है, याजकों की पाप, बुराई, अधर्म, संसार की आत्मा से अलग होना होता है। सेम यदि आप उस पवित्र याजकों का समाज बनने के लिए अपने आप को जब आत्मिक नयापन बनाते हैं, आप उसके घर को प्रार्थना घर बनाते हैं, तो याद रखें, जिस प्रकार याजक साफ सुथरा होता है, ये शारीरिक साफ सुथरा स्थानों में प्रभु की उपस्थिति आता है। आमीन। क्या हम सुन पा रहे हैं? शारीरिक घरों में या भौतिक घरों में सुव्यवस्थित ढंग से रखने के द्वारा प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की आशीष, प्रभु की शांति घर पर बनी रहती है। हालेलुया। इसमें पूरी कलीसिया के लिए ये बातें हैं। आप अपने घर को अस्त व्यस्त न रखें, सुव्यवस्थित रखें। उसके द्वारा प्रभु की उपस्थिति के पहचान आपके परिवारों और अपने घर के द्वारा बाहर आती है। हालेलुया। और वैसे ही भाई बहन, जब आप अपने इस देह रूपी घर को जब आप सुव्यवस्थित रखते हैं, देखिए संसार की आत्माओं को देख रहे हैं, संसार और डिनोमिनेशन रूपी परमेश्वर घर को नाना प्रकार की बातों से सजा रही है। चाहे वो शारीरिक मनुष्य को भी देखे, स्त्रियों को, पुरुषों को, वो अपनी इच्छा से जो पा रहे हैं वो पहन रहे हैं, जैसे पा रहे हैं वैसे बाल रख रहे हैं, जैसे पा रहे हैं वैसे अपने श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के घर क्या चाहिए? मन की नम्रता और दृढ़ता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखें भाई बहन, ये शारीरिक सफाई हो चाहे ये भौतिक सफाई हो, प्रभु की उपस्थिति को दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संसार की तरफ बढ़ा, संसार की चक्करचौंध से हम बचा रहे, और जो प्रभु को भाता है हम उन चीजों को ध्यान करें। हालेलुया। तब हम उस दुष्ट मनुष्य के समान उस धन के वैभव से बचे रहेंगे, हम उस श्राप से बचे रहेंगे, हम उस घर पर, चाहे हमारे घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, देखिए जिस घर पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तो बाइबल कह रही है वो कीड़े से लिखा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या चाह रहा है? मेरा घर प्रार्थना घर है। हालेलुया। इसका घर आप और हम। हालेलुया। इसलिए निरंतर हम प्रभु के घर हैं,
हम प्रभु के मंदिर हैं, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में निरंतर हम लेते रहे। हालेलुया। और हमेशा केवल इस घर के लिए नहीं, हम सब अपने अपने घरों पर, अपने अपने घर रूपी मंदिर पर हम प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु आप घर पर नहीं, मुझ घर में आप आ जाए। हालेलुया। और साथ ही जितने आपका पवित्र समाज, जो हम पवित्र लोग प्रभु में उपस्थित खड़े हुए हैं, हम सब के लिए एक अच्छा समय है और भाई के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि आज प्रभु को अपने घर पर, प्रभु को अपने घर में और प्रभु को अपने परिवार में, प्रभु को अपने जीवन में उतारें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। घर और एक घर में निरंतर प्रभु की प्रार्थना हो सके, निरंतर ये घर प्रार्थना का घर कहला सके। हालेलुया। देखिए, जब प्रार्थना हटती है, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो याद रखें इसकी भी गिरावट है पॉजिटिव। जब प्रार्थना घर पर होती है तो जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, आप उसकी श्रेय प्रभु को देंगे। आमीन। या सुन पा रहे कि मेरा वो हैसियत नहीं था, या मेरा औकात नहीं था, या मेरा वो स्तर, या मेरा वो क्षमता नहीं था कि मैं बनवा सकता, या जो कुछ भी आज मुझे प्राप्त हो सकता है, प्रभु है। हालेलुया। या सुन पा रहे हैं, प्रार्थना होता है सब कुछ आप प्रभु को समर्पित करें। पौलुस क्या कहते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। और यदि प्रार्थना नहीं होता है, मैं बनवाया हूँ, मेरा परिश्रम है, देखो मेरा घर देखो, ये कमरा देखो, वो रूम देखो, ये देखो टॉयलेट देखो, बाथरूम देखो, ये देखो गीजर देखो, फलाना देखो, हर वो चीज पे दिखेगा। क्या सुन पा रहे हैं? प्रार्थना की गिरावट और उसके लाभ, इसलिए प्रार्थना होगी, इसलिए प्रार्थना होगी। हालेलुया। प्रार्थना जब होगी भाई बहन, आप अपने आप को पीछे करेंगे और प्रभु आ जाएगा। प्रभु अपने वचन द्वारा हम सबको आशीष करें। अपने सिर झुकाएं और अपने आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं और कहें, प्रभु यदि मुझ में कोई गिरावट की बातें हैं, यदि मेरी खुद की धन, मेरी खुद की संपत्ति, मेरा खुद का वैभव, यदि मेरे किसी भाई, मेरे किसी बहन, मेरे किसी लोग, मेरे किसी अपनों को भी गिरावट कारण हो रहा है, वो झिझक उत्पन्न कर रहा है, वो अलगाव को पैदा कर रहा है, वो गिरावट को ला रहा है, वो दुनिया को ला रहा है,